सुबह होते ही हम औरतों के काम चालू हो जाते हैं। बच्चे, पति, घर के सारे सदस्य, सबके लिए हम जुड़ जाते हैं और अपने ऊपर ध्यान तो रखते ही नहीं हैं कि बाल गीले हैं, क्या है, सर्दियाँ लग जाएगी, स्वेटर पहनना है, कुछ नहीं। बस बच्चों का टिफ़िन, पति का टिफ़िन, सबके बनाने में जुट जाते हैं। तो यहाँ मेरा नाश्ता बन रहा था। सुलोक के लिए मैं बना रही हूँ प्याज वाले पराठे। और एक बार सबका नाश्ता हो गया है तो मैं सुबह सबको सलाद देती हूँ खाने के लिए, चने, मूंग, और उसमें सारे सलाद डालती हूँ तो सबको बहुत पसंद आता है। उसके बाद मैं सबका नाश्ता बनाती हूँ, जिसको खाना होता है वो खाता है। हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और सुबह सुबह की तैयारियों में जुटी हुई। तो आज मैंने बाल धुले थे तो बाल गीले थे तो मैंने अभी तक कपड़ा बांध के रखा है। एक बार कपड़ा चेंज किया, मतलब इसको दूसरा बांधा है मैंने, वो गीला वाला निकाल दिया। और सुबह जल्दी रहता है तो फिर ध्यान नहीं रहता है क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ मेरी चाय बन रही थी तो वही मैं देख रही हूँ। और फिर सबका नाश्ता हुआ। मैंने आज नाश्ते में बनाया था सलाद और उसमें चने मूंग डाले थे भिगो के, और उसको मैं उबाल देती हूँ। उबालने से क्या रहता है, गैस वगैरह नहीं बनती है। कच्चा खाने से पेट में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं उबाल के खाती हूँ, डॉक्टर ने बताया था। तो सभी लोग को पसंद है, सभी लोग ने एक एक कटोरी खाई। उसके बाद मैंने फिर से नाश्ता बनाया। तो मैंने बनाया नाश्ते में प्याज के पराठे। फिर सुलोक को मुझे टिफिन में देना था तो मैंने उसको टिफिन में दिया और एक अपने लिए बनाया है। तो अभी मैं जा रही नाश्ता करने। वंश ऐसा कुछ ज़्यादा खाते नहीं है तो उनके लिए मैं दूध वगैरह भी, मिल्क शेक बनाऊंगी। और यहाँ मेरी चाय बन गई है तो मैं जा रही हूँ चाय पीने और नाश्ता करने। और सुबह सुबह की तैयारियों में जुटी हुई। सारा किचन, घर सब फैला हुआ है तो पहले नाश्ता कर लेते, क्योंकि एनर्जी भी तो जरूरी है काम करने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद मैं जुट जाऊंगी सब काम में और उसके बाद फिर खाना पानी में जुटूंगी। पहले घर की सफाई हो जाए और वो नाश्ता हो जाए, उसके बाद मैं सारी तैयारियों में जुटूंगी। लोग गए हैं स्कूल, आज उनका टेस्ट है। और वंश आज घर पे ही है क्योंकि उनका पेपर एक दिन एक छोड़ के एक दिन है, तो आज घर पे रहेगा तो काम में भी हेल्प हो जाएगी। और चलती हूँ मैं, तब तक अपना चाय नाश्ता। और यहाँ सबको नाश्ता खिलाने के बाद आ गई मेरी बारी, क्योंकि मुझे अब चलना है, बहुत सारे काम करने, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, बाकी सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पर मैं बैठ के अपना नाश्ता फिनिश कर रही थी, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो मैं भी पराठा खा रही थी प्याज वाला, मेरा भी मन कर गया। वैसे तो मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खा लेती हूँ। अब भाई मानव शरीर है, लालच तो आ ही जाता है। तो यहाँ मैं खा रही हूँ। हल्के तेल में मैंने बनाया था अपने लिए, और थोड़ी सी मैंने चाय बनाई थी क्योंकि मैं नहाई थी, बाल धुली थी, तो चाय पीने का बहुत मन था। खाना खाने के बाद ठंडी लग रही थी तो मैं छत पे आ गई हूँ। चटाई बिछी हुई थी, पापा बिछाए थे, और थोड़ी देर धूप ले रही हूँ। हमारे यहाँ हवा बहुत तेज है और ठंड भी हो रही है। तो फिलहाल तो मैं सॉल ही ले लेती, जब ठंड लगती है, नहीं लगती है तो फिर सॉल हटा देती हूँ। और छत पे बैठी हूँ, धूप भी है, हवा भी है, और नीचे श्लोक सो रहा है। इसको मेरे पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ भी मैं बैठती हूँ वही आ जाता है। और स्कूल से आने के बाद खाना वाना खाए और यहाँ लेटे हुए हैं। तो माँ बेटे धूप ले रहे हैं और अभी थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी। कब तक धूप में बैठूंगी, नहीं तो काली हो जाऊंगी। और अभी इतनी ठंड नहीं है ज़्यादा, मगर जैसे नीचे ठंड है, वहाँ धूप तो आती नहीं है रूम वगैरह में, तो वहाँ फर्श है और उससे ठंड लगती है। इसकी वजह से मैं ऊपर आके बैठती हूँ। खाना खा ली थी तो ठंड लग रही थी। और यही माँ बेटे बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे थे। तो ये देखिए सुलोक लेटा हुआ है। और अभी मैं नीचे जाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है, और नीचे जाके मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। तो देखा आपने सुलोक कर क्या रहे हैं, तो सुलोक मोबाइल चला रहे हैं। बच्चों का क्या है, टाइम पास करना रहता है, भले पेपर है या कुछ भी है, लेकिन करना है, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं।
अभी तो अभी अकेडमी जाना भी है इनको, और फिर वहाँ से आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा फिर पढ़ेंगे लिखेंगे। फिर बच्चे हैं, अभी उम्र ही है, तो मोबाइल देख रहे हैं। धूप में खा रही थी, पीठ में बहुत दर्द था, तो धूप लग रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग के यहाँ ठंड कैसी हो रही है कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं उबाल रही हूँ सिंगाड़ा, और दूसरी तरफ बन रही थी चाय जो आधी हो गई है। और सिंगाड़ा एक बार मैं उबाल चुकी थी, ये दोबारा मैं उबाल रही हूँ। तो मेरे भैया आए थे तो उनके लिए मैंने उबाला था, और मेरे हस्बैंड ने भी खाया। तो अभी बच्चों के लिए उबाल रही हूँ, और चलते चाय पीने, क्योंकि बज रहे हैं 5:30 और हमारे यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो मैं चाय बना रही थी, आपको मैंने दिखाया, तो मैं जा रही चाय पीने। और ठंड तो बहुत हल्की है आज, सारा काम बड़ा है क्योंकि आज आ गए थे मेरे भैया, और उनके साथ दूसरे वाले भैया भी आए थे। तो दोनों लोग को चाय नाश्ता दी, फिर मेरे हस्बैंड आ गए संभालने के, तो उनका भी चाय नाश्ता हुआ। और अभी मैं जा रही चाय पीने। और दरअसल मेरे और शाम का वक्त था, सब भैया लोग मेरे चले गए, सभी लोग चाय पी के गए, और मैं भी यहाँ पे चाय पी रही थी, क्योंकि शाम को भी कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़ जाती है, सुबह भी शाम को भी, तो हल्का फुल्का नाश्ता तो चाहिए ही। तो यहाँ मैं बिस्किट और नमकीन इंजॉय कर रही थी चाय के साथ, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक दुख था, भैया मेरे चले गए, अभी थे तो हम लोग बातचीत कर रहे थे आपस में। आज मुझे वो खुशी मिली है जो एक बहन को एक भाई की तरक्की से मिलती है, और इतनी खुशी मिली है कि वो खुशी में शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो मुझे दिल से जानता होगा या बहन भाई का प्यार अच्छे से जानता होगा, वो समझ सकता है कि एक बहन को एक भाई की तरक्की से कितनी खुशी होती है। जो खुशी आज मुझे मिली है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज मेरे भाई की तरक्की हुई, मेरे भाई का काम चालू हुआ है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे भैया मेरे लिए गिफ्ट में मिठाई लेके आए थे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और दो तीन लोग के लिए और भी गिफ्ट लाए थे, मेरे जेठ जी के लिए भी लेके आए थे, क्योंकि उनका भी श्रेय जाता है। और क्या ही बताऊँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे तो मेरे भैया हमेशा आते हैं, कुछ ना कुछ लाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो खुशी थी ये सबसे बढ़कर है। एक भाई की तरक्की के लिए बहन हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है, अपने पति के लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, सबके लिए करती है। खुद चाहे जैसे हो जाए, लेकिन सबकी खुशी के खातिर वो कुछ भी कर सकती है। तो आज मुझे जो खुशी मिली है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज मेरे भैया को मतलब आज 2-3 दिन से काम उनका चालू है, और आज वो खुशी मिली है। जो उनके चेहरे पे मैंने चमक देखी, तो बहन को भाई की खुश रहता है, तो बहन भी खुश रहती है भाई की तरक्की से। वो खुशी आज मुझे मिली, तो मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और भगवान का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। कितना भी मैं भगवान का नाम जब कुछ भी कर लूँ फिर भी कम है, और सब भगवान की ही मेहरबानी होती है। ऊपर वाला जब मेहरबान होता है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, कितना भी कोई कोशिश करे, किसी को हराने के नहीं हरा नहीं सकता। जो आज खुशी भगवान ने मुझे दी है मेरे भाई की तरक्की से, मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये खुशी मेरे सारे रिश्तेदारों को पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने वीडियो डाली है, और आप लोग को भी पता होनी चाहिए। आप मेरे दोस्त हो, मेरे परिवार की तरह हो, जो चीज़ मैं हर चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अपनी खुशी गम तो सभी शेयर करते हैं, लेकिन मैं अपनी खुशी शेयर करूँगी। वीडियो में अक्सर मैं खुशी के बारे में ही डालूंगी, मैं कभी अपना दुख नहीं कि मुझे ये हो गया, मेरे बच्चे को हो गया, इनको हो गया, ये परेशानी चल रही, वो परेशानी चल रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज जो खुशी मिली है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
और मुझे बहुत अच्छा लगा आज अपने भाई की खुशी देखकर, उनकी आंखों में चमक देखकर। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा ऐसे खुश रहे। और मैं क्या ही बताऊं, तो मेरा वीडियो का रीजन यही था कि आज मेरी खुशी का क्या राज है। तो मेरी खुशी का राज है मेरे भाई की तरक्की। भगवान हर भाई बहन का प्यार ऐसे बनाए रखे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को भी एक मौका दीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करना रहता है और आप लोगों से बात करनी रहती है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। राधे राधे।